दसम स्थान और दसम स्थान में स्थित ग्रह और उसके परिणाम। दसम स्थान में सूर्य हो तो यह दिन का समय होता है, यानी कि जातक का जन्म दिन में होता है। यहाँ पर सूर्य जो है दिग्बली होता है। यदि सूर्य यहाँ पर मेष राशि, सिंह राशि, गुरु राशि का हो तो जातक की महत्वाकांक्षा बनी रहती है। जातक की हुकूमत करने की आदत होती है। जातक मितभाषी होते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि में अहंकार, जल्दबाजी करने की आदत रहती है। वायु राशि में जातक उदार, दिलदार होगा, उसमें आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। सूर्य को दशम स्थान में साधारण महत्व प्राप्त होता है। जातक शासनकर्ता होता है या सरकारी नौकरी में रहता है, उसकी उच्च पद पर नियुक्ति होने की पूर्ण संभावना रहती है। यदि सूर्य का संबंध मंगल से हो जाए तो दुर्गुणी हो जाता है। रवि बुध से हो जाए, यानी कि सूर्य का संबंध बुध से हो जाए तो व्यक्ति विद्वान होता है। शुक्र का संबंध यदि शुक्र से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति खानदानी होता है। रवि यानी कि सूर्य शनि के साथ में अगर यहाँ पे बैठ जाए दसम स्थान में तो दुखदायक होगा और निराशाजनक जातक होगा। यहाँ पर जो है सूर्य को, यानी कि यहाँ पर जातक का स्वभाव जो है सूर्य के ऊपर निर्भर रहता है। जातक निस्वार्थ भाव से विरोधी शक्तियों से मुकाबला कर सकता है। चंद्रमा यदि दसम स्थान पर हो तो व्यक्ति यश प्राप्त करता है, समाज के अंदर एक अच्छा दर्जा प्राप्त करता है। चंद्रमा यदि वृषभ राशि, कर्क राशि, धनु राशि या मीन राशि के अंतर्गत हो तो अच्छा फल देगा। जातक रईस होगा, बुद्धिमान होगा, गुणी होगा और दूसरों की मदद करने की इच्छा रखता है। यदि चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जातक के निरपेक्ष तत्ववेता होने की संभावना रहती है। दसम स्थान में स्थित चंद्रमा छापाखाना, किताब, प्रकाशक, विक्रेता, व्यवसाय का धनी होता है जातक। यहाँ पर जो है चंद्रमा व्यक्ति को रसीले पदार्थों का सेवन करने वाला भी बनाता है और उसका व्यापार करने वाला भी बनाता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है जन विश्वास के कारण बहुत अच्छी तरक्की करता है, किसी संस्था का निर्माण करता है और विश्वास पात्र बनाता है। यदि यहाँ पर चंद्रमा पाप ग्रहों से संबंध बना ले तो जातक के व्यवसाय के अंदर अड़चनें आएंगी, विलंब होगा, निराशा हाथ लगती है। दसम स्थान के अंदर यदि मंगल हो तो जातक धैर्यशील, अहंकारी, जिद्दी लेकिन तुरंत निर्णय पर पहुंचने वाला होगा। जातक उत्तम और कड़ा प्रकाशक होगा और अशुभ योग में निर्दयी, हुक्मशाह हो सकता है। यहाँ पर जातक जो है किसी भी काम में तुरंत निर्णय लेता है। जल्दबाजी करना इसका स्थायी स्वभाव हो जाता है। यदि मंगल और बुध का योग हो जाए तो कुशाग्र बुद्धिमत्ता प्रदान करता है यहाँ पर मंगल। फिर जातक जो है एक शास्त्र का ज्ञाता होगा या कुशल कारीगर भी हो सकता है। शनि और मंगल का योग हो जाए तो जातक धैर्यवान होगा लेकिन निडर होगा। मंगल और शुक्र का योग हो जाए तो व्यापार धंधे का खिलाड़ी होगा जातक। दसम स्थान में मंगल यदि अशुभ स्थिति में हो तो जातक उत्तम सेनानी, प्रकाशक होगा। मंगल यदि मेष राशि का या सिंह राशि का या वृश्चिक राशि का या धनु राशि का या मकर राशि का हो तो जातक सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल में वरिष्ठ ओहदे पर होता है। यदि बलवान मंगल का दसम स्थान के अंदर आना हो जाए तो जातक सेना, पुलिस, इंजीनियर भी हो सकता है। बुध से संबंध रखने वाला मंगल डॉक्टरी, कुशल शल्य चिकित्सक अवश्य होता है। शुक्र से संबंधित रहने पर जातक रसायन और औषधियों से संबंध रखता है। सूर्य से संबंध होने पर वह सरकारी नौकरी में रहता है।
बुध बुध यदि दशम स्थान के अंदर हो तो जातक साहित्य में प्रवीण होता है, उसकी व्यापारिक वृत्ति रहती है, वह उत्तम विद्वान वक्ता होता है, व्यक्ति गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, अर्थशास्त्री हो सकता है। बुध गुरु का जीवन में अगर इस दशम भाव में योग हो तो जीवन में यश प्राप्त करेगा। बुध शनि का योग हो तो साधारण नौकरी या व्यवसाय करेगा। यह योग यदि दूषित हो तो जातक लुच्चागिरी करेगा, जालसाजी करेगा, रिश्वतखोरी करेगा, नीच कर्म करेगा। बुध और चंद्रमा का योग हो जाए, यदि बुध या मंगल का भी योग हो जाए तो ये इतने महत्वपूर्ण नहीं माने जाते। सूर्य और बुध का योग कुछ हद तक अच्छा माना गया है। यहाँ पर रवि यानी कि सूर्य और बुध का योग होने पर व्यक्ति पहले कनिष्ठ स्तर की नौकरी करता है, फिर धीरे धीरे उच्च पद को प्राप्त करता है। कुल मिलाकर के दशम स्थान का जो बुध है नौकरी के लिए अच्छा साबित होता है। गुरु दशम स्थान के अंदर सरकारी नौकरी में उच्चस्थ पद प्राप्त करवा सकता है। जातक रईस, गुणवान और धार्मिक हो सकता है। गुरु और शुक्र का योग दशम स्थान में होने पर सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ता है व्यक्ति का, यानी कि बहुत ही अच्छी उच्च पद पर रहता है व्यक्ति। दशम स्थान के अंदर गुरु से जीवन के अंदर यश की प्राप्ति होती है, समृद्धि मिलती है, मान सम्मान मिलता है, लोकप्रियता उसकी बरकरार रहती है। यदि गुरु और शनि का या गुरु या मंगल का यहाँ पर अशुभ योग हो जाए तो जीवन के अंदर अस्थिरता रहती है और फिर गुरु की महादशा में अशुभ फलदायी होने की पूर्ण संभावना रहती है। शुक्र यदि दशम स्थान में स्थित हो तो जीवन यशदायी होता है। सुख चैन से नौकरी या धंधा करने का संकेत है। यहाँ पर शुक्र बलवान होने पर सब स्त्री खानदानी परिवार की होती है। ऐसे जातक राजनीति में होने पर अपनी मधुर वाणी और अच्छे बर्ताव से लोगों का दिल जीत लेते हैं। इनमें कूटनीति और व्यवहार कुशलता से यश की प्राप्ति करने की क्षमता रहती है। यदि शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो तो जातक को रंगीला बना देता है। इससे बेआबरू होने की पूर्ण संभावना रहती है जातक की। पृथ्वी राशि में या पृथ्वी लगन हो और दशम स्थान के अंदर शुक्र हो तो व्यक्ति सजावट, इंटीरियर डेकोरेशन और सौंदर्य प्रसाधन व्यवसायों के लिए अच्छा माना गया है। शनि यदि दशम स्थान में हो तो इसके जो शनि के फल हैं बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मापे जाएंगे। शुभ स्थिति में यदि शनि हो तो योग कारक भी हो, यदि शनि तो उत्तम फल देगा शनि। जैसे कि शनि जिम्मेदारी उठाने की क्षमता का निर्माण करता है, जातक निस्वार्थ होगा और पीड़ित लोगों के काम जो है तत्परता के साथ करेगा। जन्म पत्री में यदि शनि अष्टमेश हो जाए या अष्टमेश से युक्त हो जाए या अष्टमेश के नक्षत्र में भी हो जाए या उसके नवमांश में भी हो जाए और नवमांश के अंदर 6, 8, 12 स्थान के अंदर चले जाए शनि, तो जातक जो भी नौकरी करेगा, व्यवसाय करेगा, जीवन भर तकलीफ उठाएगा। अशुभ राशि में स्थित शनि शत्रु ग्रह की दृष्टि में या शत्रु के नक्षत्र में स्थित हो शनि या फिर 6, 8, 12 में हो या 6, 8, 12 के अंदर जो राशि है उसके नक्षत्र में हो तो यहाँ पर जातक जो है जीवन के अंदर उच्च पद पे पहुँचने के बाद भी उसका अंत के अंदर पतन होता है। शनि दशम स्थान में शुभ हो तो जातक लोकप्रिय होगा, लेकिन उसमें विलंब, तकलीफें, अड़चन आने का धोखा बना रहता है। भाग्य से या फिर दशम में शनि त्रिक स्थानों में 3, 6, 8, 12 में होने पर भाग्य खंडित होता है। नौकरी व्यवसाय में तकलीफें, अड़चन आती है। इस कारण उसके भाग्य में उतार चढ़ाव बना रहता है, धंधे के अंदर बदलाव आता रहता है। शनि और शुक्र यदि दशम स्थान में हो तो अर्धनैतिक व्यवसाय या व्यापार किया जाता है जातक। शनि गुरु की राशिया में होने पर प्रशासन से संबंध रहता है जातक का। व्यक्ति अध्यापन के क्षेत्र में भी हो सकता है। सामान्य जनों से उसको मान सम्मान मिलता है। शनि यदि बुध की राशि के अंदर हो तो जातक व्यापार करेगा।
या फिर वाहनों के धंधे के अंदर, जैसे यातायात के अंदर या महाविद्यालय के वृत्तपत्रों में कोई दवा, कोई औषधि व्यवसाय अवश्य करता है। शनि यहाँ पर यदि शुभ स्थान शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक आयुर्वेद का व्यवसाय करता है। शनि यदि सूर्य की राशि सिंह राशि में हो तो सरकारी, गैर सरकारी, राजनीति, बड़े उद्योग, व्यवसाय, सार्वजनिक उद्योग की जिम्मेदारी वाले पद को वो ग्रहण करता है। शनि चंद्रमा की राशि में रहने पर जातक लेखक, प्रकाशक या रसीले पदार्थों का व्यापार करता है या समुद्र से चलने वाली यात्राएं करता है। जातक फिर भी यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता अवश्य होता है। शनि ग्रह जीवन कारक है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना गया है। राहु, दसम स्थान के अंदर राहु के जो फल होते हैं वो इस प्रकार से हैं। राहु के फल जो है अधिकतर शनि के फल जैसे ही है। राहु जहाँ स्थित होता है, जिस ग्रह से युक्त होता है, अगर ग्रह की दृष्टि में होता तो इन तीनों में जो बलवान होता है उस जैसा फल प्राप्त होता है। दसम स्थान में राहु उद्योग, व्यवसाय में मुस्लिम जाति के लोगों से संबंध बनाता है। किसी भी भाव में मंगल शनि से राहु का संबंध होने पर विकट परिस्थिति निर्मित होती है। शुभ राहु जातक को सत्ता में बनाए रखता है। दसमस्त राहु जातक को निम्न दर्जे का काम करने के अंदर अरुचि पैदा करता है। इन्हें बड़े काम करना है कि हमेशा चेष्टा रहती है और यशस्वी होने में इनको बहुत चाव रहता है। अष्टमें शनि को दृष्टि दे अगर राहु को या सूर्य राहु की युति हो दसम स्थान पर, तो जातक राजनीति में पीछे हटना नहीं जानता, भले चाहे उसकी हार हो जाए। केतु दसम स्थान पर होने पर इसके जो फल है मंगल के समान आते हैं, क्योंकि केतु का जो गुण धर्म है वो मंगल के समान है। जातक धैर्यवान होगा, लेकिन मंगल से ज्यादा तकलीफ अड़चन लाने वाला होगा। शुभ केतु है दसम स्थान के तो व्यक्ति धार्मिक होगा, आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमेशा अग्रसर रहेगा और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर सफलता पाएगा। जातक साहित्य में प्रवीणता हासिल करता है। तीर्थ यात्रा और गंगा स्नान अवश्य करता है। तो मित्रों, ये कुछ योग थे दसम स्थान के अंदर ग्रह होने पर उनके फलों का जो वर्णन था, ये बताया गया है। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं। अगले पार्ट के अंदर और भी बहुत कुछ आपको बताया जाएगा। जय श्री राम।